तो फाइनली एपिसोड 8 आ चुका है। तामागामी अपना हथौड़ा उठा लेता है और इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तामागामी गोकू पर हथौड़ा मारता ही रहता है, लेकिन गोकू उसे डॉज कर लेता है। फिर गोकू हवा में उड़ता है और फिर वो पत्थरों का सहारा लेकर उस पर अटैक करता है, लेकिन तामागामी अपने हाथों से उसे रोक लेता है। फिर गोकू अपनी छड़ी को बड़ा करता है और उसको मारता है, लेकिन तामागामी उससे बच जाता है। फिर तामागामी अपने हथौड़े को घुमाकर गोकू को बहुत दूर फेंक देता है, लेकिन गोकू नीचे से आकर उसके पैरों पर वार कर देता है। फिर वो कूदता है और उसके सर पर वार कर देता है। तामागामी फिर उसके हाथ मारता है, लेकिन फिर गोकू पीछे हो जाता है। तामागामी गोकू की फाइट से इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि तामागामी के सामने आज तक कोई नहीं टिक पाया है। गोकू और तामागामी फाइट कर ही रहे होते हैं। कितने में गांव के लोग भी फाइट को देखने आ जाते हैं। पैंजी भी गोकू की फाइट देख के फिर से इंप्रेस हो जाती है। उस पर सिन भी बोलता है कि गोकू को यहाँ की हवा की आदत हो गई है। फिर गोकू दो पत्थरों के बीच में चला जाता है। उस पर तामागामी अपना हथौड़ा फेंकता है। फिर गोकू उसे छड़ी से रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता। वो अपना पूरा जोर लगाता है। फिर हम देखते हैं गोकू दोबारा सुपर सैयन बन जाता है। गोकू के सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन से पूरा पत्थर ही फट जाता है। ये देखने के बाद तामागामी उस पर अपना हथौड़ा फेंकता है, लेकिन इस बार गोकू उसका एक बार में ही हथौड़ा तोड़ देता है। उसे देखकर तामागामी के मुंह पर डर का माहौल आ जाता है। बाकी सब भी ये देखकर हैरान थे। गोकू अपनी छड़ी वापस रख लेता है। फिर वो तामागामी से बोलता है कि चलो सीरियस फाइट शुरू करते हैं। दोनों फिर अपनी पूरी पावर लगा देते हैं लड़ाई में। तामागामी गोकू पर पूरी पावर से अटैक करता है। उस पर गोकू पहली बार कामेहामेहा अटैक करता है। गोकू का अटैक तामागामी के अटैक को चीरते हुए तामागामी को लगता है। उसे अटैक रोकने में काफी तकलीफ होती है, लेकिन वो जैसे तैसे उसे रोक लेता है। लेकिन फिर गोकू अपनी पूरी पावर से अटैक कर देता है। तामागामी फिर पूरा जोर लगाकर उसे हवा में डिफ्लेक्ट कर देता है। इतने में गोकू अपनी एल्बो से उस पर अटैक कर देता है। उस अटैक से तामागामी मुंह के बल गिर जाता है। फिर तामागामी बोलता है कि मैं हार मानता हूँ, मैं तुम्हारी पावर को समझ चुका हूँ, तुम्हें हराना मेरे बस की बात नहीं है। वहाँ पर सब हैरान थे और ग्लोरियो भी समझ चुका था कि गोकू के अंदर बहुत ज्यादा पावर है। गोकू उससे ड्रैगन बॉल मांगता है, लेकिन तामागामी बोलता है कि अभी फाइनल राउंड बाकी है। सारे लोग हैरान थे कि आखिर ये फाइनल राउंड हो क्या सकता है। तामागामी एक गेम खेलता है। तामागामी कई सारे कप निकालता है और उनमें से किसी एक में वो ड्रैगन बॉल रख देता है। फिर वो उसे शफल करने लगता है। गोकू को पता लगाना है कि कौन से कप में ड्रैगन बॉल है। वो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज में उसे घुमाने लगता है, लेकिन तामागामी ये नहीं जानता कि गोकू की स्पीड लाइट से 1000 गुना तेज है। तो सीधी सी बात है, गोकू इसे आराम से देख सकता है। एक टाइम पर आने पर सुप्रीम काई भी इसे देख नहीं पाता। फिर तामागामी शफल करना बंद कर देता है। फिर तामागामी गोकू से पूछता है कि कौन से कप में ड्रैगन बॉल है। गोकू उस पर बोलता है कि वो उस तरफ है। उस पर तामागामी कुछ समझ नहीं पाता। तामागामी बोलता है कि तुम्हें बताना होगा कि वो कौन से कप में है। उस पर गोकू बोलता है कि वो किसी कप में नहीं है, वो उस इंसान के सर के ऊपर है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि गोकू ने कैसे किया होगा। फिर गोकू बताता है कि तामागामी ने उस बॉल को शफलिंग करते हुए उड़ा दिया था और सिर्फ गोकू ही उसे देख पाया था। तामागामी स्माइल करता है और उसे ड्रैगन बॉल दे देता है। फिर वो अपने हथौड़े को ठीक करके वापस वहीं पर खड़ा हो जाता है और फिर वो बोलता है कि तुम मुझे पसंद आए, तुम एक ईमानदार फाइटर हो। फिर पूरा गांव वहाँ पर खुश हो जाता है। इतने में ग्लोरियो को अरिंसू की कॉल आती है। ग्लोरियो बताता है कि ड्रैगन बॉल हमें मिल चुके हैं। उस पर अरिंसू कहती है सब कुछ बहुत आराम से हो गया, बच्चे होने के बावजूद वो इतना ज्यादा पावरफुल है। फिर वो कॉल कट करने के बाद बोलती है कि अब मुझे अपने मेन प्लान पर वर्क करना चाहिए। सबको अलविदा कहकर गोकू और बाकी सब वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहाँ अपना सस्ता मैग्नीटो कामेहामेहा की प्रैक्टिस कर रहा होता है और सबको अलविदा कर देता है वहीं से। फिर सुप्रीम काई ग्लोरियो से पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। उस पर ग्लोरियो बोलता है कि हम लोग वर्फसामा के पास जा रहे हैं, सेकंड वर्ल्ड में जाने के लिए। वो कहता है कि हम लोग समुद्र और जमीन के पास से जाएंगे ताकि कोई हमें ढूंढ न ले। फिर पैंजी बोलती है कि हमने तो उनके रेडियो खराब कर दिए थे ना, तो वो हमें कैसे ढूंढ सकते हैं। उस पर ग्लोरियो बताता है कि गोकू ने तामागामी को हरा दिया है, तो अब ये बात आग की तरफ फैल जाएगी, जिसकी वजह से हमें छुप कर ही जाना होगा। फिर हमें गोमा का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अभी भी बू सागा वाला टाइम ही देख रहा है। फिर डेगिसू एक चीज नोटिस करता है। फिर वो उसे जूम करने लगता है। फिर वहाँ हम देखते हैं कि वो अरिंसू है। उसे देखकर गोमा शौक में आ जाता है। वो कहता है कि अरिंसू वहाँ क्या कर रही है। हम देखते हैं जब बू के टुकड़े हो गए थे तो उसमें से एक टुकड़ा अरिंसू ने ले लिया था। गोमा बोलता है कि जरूर इसे बू के बारे में डबोरा ने बताया होगा, लेकिन वो करना क्या चाहती है। फिर हमें एक पेड़ दिखाया जाता है और इसे देखकर सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज की याद आती है। इसके नीचे हम देखते हैं अरिंसू बैठी होती है। वो बोलती है अब टाइम आ चुका है। फिर वो पेड़ के नीचे बने घर के अंदर जाती है। हम देखते हैं कि वो एक लैब है जो कि काफी डरावनी लगती है। वहाँ पर हम एक बुढ़िया को देखते हैं जो कि एक और माजिन बू बनाने वाली है। हमें पता चलता है कि पिछला माजिन बू भी इसने ही बनाया था, ना कि बीबीडी ने। बीबीडी इस बुढ़िया के पास आया था माजिन बू बनवाने, क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो माजिन बू बना सके। और अरिंसू बताती है कि वो माजिन बू ही था जिसने यहाँ पर गड़बड़ी मचा दी थी और उसकी वजह से ही अरिंसू की प्रजाति को ये वर्ल्ड छोड़कर जाना पड़ा था। वो बोलती है कि ये रेडी हो चुका है, तो इसमें तुम्हें अपना सलाइवा डालना होगा ताकि तुम उस पर पूरा कंट्रोल रख सको। वो डाल देती है। उसके बाद उसका कलर ग्रीन हो जाता है। फिर उसके अंदर से काफी सारी पावर निकलती है। बुढ़िया बोलती है अगर ये काम करा तो मुझे कुछ इनाम मिलना चाहिए। अरिंसू बोलती है इनाम मिलेगा, लेकिन जब मैं सुप्रीम डीमन किंग बनूंगी। बुढ़िया बोलती है कि गोमा को हराना इतना आसान नहीं है। अरिंसू कहती है चिंता मत करो, अगर सब कुछ गलत भी हो गया तो मैं ड्रैगन बॉल यूज कर लूंगी। उस पर बुढ़िया हैरान हो जाती है। वो कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अरिंसू बताती है कि
कि मेरे कुछ प्यादे हैं जो मेरे लिए ऐसा काम कर रहे हैं और उन्होंने एक ड्रैगन बॉल हासिल भी कर ली है। फिर हमें हाइबेस के प्लेन को दिखाया जाता है जिसको किंग कैडन की कॉल आ जाती है। वो बताता है कि गोकू ने तामागामी को हरा दिया है और ड्रैगन बॉल हासिल कर ली है, जिसके जश्न में हम पार्टी कर रहे हैं। गोकू और बाकी सब वर्कसामा के पास जा रहे हैं, तो तुम सब भी वहीं आ जाओ, उन्हें वहाँ पर पहुंचने में टाइम लगेगा, तो तुम आज की रात होटल में रुक सकते हो। वेजिटा पूछता है कि क्या डीमन वर्ल्ड में भी ड्रैगन बॉल्स हैं? उस पर हाइबिस कहता है एक सेकंड, क्या अर्थ पर भी ड्रैगन बॉल्स हैं? उस पर वेजिटा बोलता है चल मुझे और बता। उस पर हाइबिस उसे इग्नोर कर देता है। वेजिटा पूछता है कि क्या हुआ? हाइबिस कहता है अरे तू कहीं का राजा है क्या जो इतना गुस्से में बात कर रहा? वेजिटा फिर और गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो आराम से कहता है कि प्लीज मुझे बताओ। वहाँ पर सब हंसने लगते हैं और उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ये एपिसोड बाकी एपिसोड से काफी बढ़िया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल करना मत भूलना। मैं ऐसी और वीडियोस लाता रहूंगा। आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।